अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई सिस्टम में यूनिट है रेडियन, another unit is degree, another unit is revolution। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है एसआई सिस्टम में रेडियन पर सेकंड। नंबर 2 डिग्री पर सेकंड। नंबर 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट एसआई सिस्टम में था रेडियन पर सेकंड स्क्वायर्ड। डिग्री दूसरा था डिग्री पर सेकंड स्क्वायर्ड, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर्ड। इन तीनों के फार्मूलाज हमने पढ़े थे। इन तीनों के डायरेक्शंस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं बाय द राइट हैंड रूल, ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। और फिर लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स या वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशंस थे वो हमने डिस्कस किए थे। मसलन एस इज इक्वल टू आर थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। v is equal to r omega, वेक्टर फॉर्म में v is equal to omega क्रॉस r अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। इसी तरह a is equal to r अल्फा, तो a is equal to अल्फा क्रॉस r। ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 2 में वी हैड डिस्कस्ड एमसीक्यूज, और लेक्चर 3 में अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज। तो देखें, एमसीक्यू नंबर 1 है द डायमेंशंस ऑफ mass, length and time in angular velocity are respectively। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है कि नीचे जो ऑप्शन है इसमें नंबर 1 मेस का डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है, फिर लेंथ का, फिर टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी देखें, एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो दिस इज अ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि थीटा इज डायमेंशनलेस, थीटा इज डायमेंशनलेस। तो अगर थीटा डायमेंशनलेस है तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, लुक एट लाइक दिस, थीटा इज डायमेंशनलेस। तो आई विल राइट m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। और देखिए नीचे टाइम है तो टाइम का डायमेंशन हम लिखते हैं कैपिटल टी लाइक दिस। ये टी अगर ऊपर चला जाए तो आई विल राइट डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है m पावर 0, l पावर 0, और दिस विल बी t पावर 0, और ये t ऊपर चला जाए -1। So I can write these dimensions like this. This is m power 0, l power 0 and t power -1। अब आप लोग देखें, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखें, एंगुलर वेलोसिटी में मेस के डायमेंशन 0 है तो 0, लेंथ के डायमेंशन भी 0 तो 0, और टाइम का आप देखें -1 है, तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा, एक बात आप याद रखें, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए कि द डायमेंशंस ऑफ मेस, लेंथ एंड टाइम इन एंगुलर एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिव, एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज अनदर एमसीक्यू। तो फिर हम इस तरह लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो देखें, अल्फा के डायमेंशंस में इस तरह लिख सकता हूं, लुक एट डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये है m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1, और नीचे टाइम है तो टाइम के डायमेंशंस कैपिटल T। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दिस इज m पावर 0, l पावर 0, और ये t ऊपर चला जाए तो -1 हो जाएगा, -1 -2। तो आप लोग देखें, डायमेंशंस ऑफ मेस एंगुलर एक्सेलरेशन में 0 है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ 0 है, डायमेंशंस ऑफ टाइम -2 है, ठीक है।
तो फिर हमारे पास ये सही हो। अच्छा, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, द डायमेंशंस ऑफ mass, लेंथ एंड टाइम इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर रिस्पेक्टिवली, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या है? जीरो। तो फिर क्या होगा? जीरो जीरो जीरो, यानी वो ऑप्शन सही होगा जिसमें जीरो 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 लिखा हुआ है। तो ये असल में 3 एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, देतम लक्षाल का हाँ दा ऑफ शुक्र। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 में लिखा है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज इज ऑलवेज। तो लुक इट, हमारे पास अगर ये सर्कल है, शाबाश, आप मुझे बताएं, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा इज अपवर्ड, ओमेगा इज अपवर्ड। तो देखिए ये हमारे पास है ओमेगा, दिस इज ओमेगा, अंडरस्टैंड। और देखिए ये हमारे पास है आर, और इफ यू रिमेंबर ये हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा देखिए, प्लेन में ये डायग्राम मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, प्लेन में 2 डायमेंशंस में ड्रॉ किया है, तो आपको v और ओमेगा पैरेलल नजर आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए v एंड ओमेगा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लुक इट, इस तरह इट इज लाइक दिस। देखो, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ओमेगा इज अपवर्ड। शाबाश, इमेजिन करो, कीप इट इन माइंड, दिस इज ओमेगा, सर्कल है तो ये है आर, और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है इस तरह, तो यहां पर ये लीनियर वेलोसिटी, इस लीनियर वेलोसिटी के टेल को अगर आप इधर ले आए, तो इफ यू सी व्हाट इज दिस आर, व्हाट इज दिस वी, व्हाट इज दिस ओमेगा, तो आप मुझे ये बताएं वी और ओमेगा के दरमियान एंगल कितना है? 90। सर्कुलर मोशन में v और ओमेगा के दरमियान द एंगल इज 90। याद रखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल भी 90 होगा। क्लियर? एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इनके दरमियान भी एंगल 90 होगा। तो ये असल में 3 एमसीक्यूज है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, सर्कल में एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अच्छा, नाउ लुक इट, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज इज ऑलवेज, अगर ये एंगल लफ्ज नहीं लिखा है, इस तरह लिखा है कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर ऑलवेज, मसलन ऑप्शन ए में लिखा है पैरेलल, ऑप्शन बी में लिखा है एंटी पैरेलल, ऑप्शन सी में लिखा है परपेंडिकुलर, ऑप्शन डी में लिखा है ऑल ऑफ देम या नन। तो परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 एंगल का मतलब है परपेंडिकुलर। अच्छा, इसमें एक 2 एमसीक्यूज और हैं, लेकिन गौर से देखो, लुक इट, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो ओमेगा इज अपवर्ड, दिस इज आर, और दिस इज वी। अच्छा, आप लोग गौर से देखिए, जो ओमेगा है, एमसीक्यू नंबर 1, ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए बॉडी अगर इस तरह जा रही है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, और ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 2, ये ओमेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलल या टेंजेंशियल है, लेकिन याद रखिए प्लेन ऑफ द सर्कल को परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ द सर्कल। देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल का ये प्लेन है,
तो आप मुझे ये बताएं, ये एंगुलर वेलोसिटी इस प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर। प्लेन ऑफ द सर्कल को दिस इज परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंड? क्लियर? एमसीक्यू नंबर 3, ये जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, इट इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। मसलन देखिए ये सर्कल है, तो इस सर्कल को ये, अगर ये इधर है टेंजेंशियल टू द सर्कल है, इधर है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द सर्कल है, लेकिन याद रखिए दिस लीनियर वेलोसिटी, एमसीक्यू नंबर 4, दिस लीनियर वेलोसिटी ये इस प्लेन ऑफ द सर्कल को परपेंडिकुलर नहीं है, प्लेन ऑफ द सर्कल को पैरेलल है। ये सर्कल है, तो इस सर्कल के प्लेन को ये इधर क्या है? पैरेलल, 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 और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इसे परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंड? सो दीज आर अदर एमसीक्यूज। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच इज। ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस भी किया था। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड। तो लुक इट, ये हमारे पास अगर मिनट हैंड है, दिस इज आवर हैंड और दिस इज सेकंड हैंड। क्लियर? ये मिनट हैंड है। आप मुझे ये बताएं, अगर ये मिनट हैंड इस 12 से स्टार्ट लेकर वापस इधर आ जाती है, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब है 3600 सेकंड्स। तो कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था, देखें, ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। मिनट हैंड का टाइम पीरियड क्या है? 60 मिनट्स। तो आई विल राइट हियर 2 पाई डिवाइड बाय 60 मिनट्स। ठीक है? आपको पता है कि मिनट में देयर आर 60 सेकंड्स। ठीक है? और इधर रेडियन है, तो देखें, आई विल राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 3600 रेडियन पर सेकंड। ठीक है? दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच। ठीक है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, जस्ट द मिनट। अगर ये इस तरह है, देखिए 2 18 आर 36। अब मसलन एक ऑप्शन में लेते हैं पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड, मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है, देखिए ये 2 18 आर 36, तो पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड, और फिर ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी, तो ये इस तरह भी सही है, पाई बाई 1800 आप लिखे फिर भी सही है। अच्छा, याद रखे, अगर एक ऑप्शन में लिखे 2 पाई बाई 60 मिनट्स, तो ये भी सही है। दूसरे में लिखा है 2 पाई बाई 3600 रेडियन पर सेकंड, तीसरे में लिखा है 2 पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड, तो फिर डी में ऑल ऑफ देम। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग मी? यू डू अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, ओके। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 है अ बॉडी ट्रेवल्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट which is given in terms of t. According to this equation, if you look at the equation, theta is a function of time. Theta is a function of time. Yani theta depends upon time. Is it? Equation tells us the magnitude of angular acceleration produced in the body is. तो ये MCQ easy है, लेकिन स्टूडेंट्स इसे नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। क्लियर? कि इस इक्वेशन से हम एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो डोंट वरी, इट इज सिंपल। देखिए, आपको पता है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसे हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
सॉरी सेकंड, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा देखिए, अगर आप s का मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और से देखो s मींस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस s की जगह थीटा लिखे तो थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। vi की जगह लिखो ओमेगा आई, ये लीनियर इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी टाइम t प्लस हाफ, ए का मतलब है लीनियर एक्सेलरेशन, यहां पर लिखो अल्फा, अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन, और इधर लिखो टी स्क्वायर। Let this is a equation number 1. By comparison, you can write it like this. Okay, this is the equation for the angular motion and this is the equation for the linear motion. अच्छा, अब MCQ में हमें ये गिवन है, देखिए थीटा इज इक्वल टू 10t प्लस 50 एंड इधर लिखा है टी स्क्वेयर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर करें, ये दोनों कंपेयर करो, कंपेयर इन दीज टू। अगर आप इक्वेशन 1 को 2 के साथ कंपेयर करें, इधर थीटा है इधर भी थीटा है, फॉरगेट अबाउट, क्लियर। और आप देखिए ये दोनों अगर आप कंपेयर करें तो फॉरगेट अबाउट, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन अल्फा, तो आप ये दोनों कंपेयर करें, तो ये मैं लिख सकता हूं हाफ अल्फा टी स्क्वेर्ड इज इक्वल टू 50 टी स्क्वेर्ड। देखिए ये टी स्क्वेर्ड के साथ कैंसिल, इज इट, यहां पर अल्फा और ये 2 इधर डिवाइड है, इधर आ जाए तो 50 2 जार, वी आर गेटिंग 100 and what is the unit, radian per second squared, understand, so this is the value of alpha। अब अगर इस तरह इक्वेशन सॉरी एमसीक्यू आ जाते तो आप इस तरह कंपैरिजन मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अच्छा एक बात आप याद रखें, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए a body travels an angular displacement given by this equation in time t, the magnitude of angular, अगर इधर आ जाए the magnitude of initial angular velocity is, the magnitude of initial angular velocity is, तो फिर आप ऐसा करें ये दोनों कंपेयर करें, तो देखिए आई राइट लाइक दिस ओमेगा आई टी प्लस, ये इसके साथ कंपेयर करें तो दिस इज अ 10t, ये टी के साथ कैंसल, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, देन द आंसर विल बी लाइक दिस, अंडरस्टैंड। अच्छा देखिए एमसीक्यू नंबर 5 है, 2 कार्स ए एंड बी आर मूविंग अराउंड कंसेंट्रिक पाथ्स, कंसेंट्रिक पाथ्स का मतलब है सर्कुलर पाथ्स हैविंग द सेम सेंटर, ऐसे दो सर्कुलर पाथ्स जिनका सेंटर सेम हो उसे कहते हैं कंसेंट्रिक पाथ्स, ठीक है, कंसेंट्रिक पाथ्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी रेस्पेक्टिवली इफ द टू कार्स कंप्लीट द सर्कुलर पाथ्स इन द सेम टाइम। याद रखिए सेम टाइम से पता चलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास है एक सर्कुलर पाथ और ये है सपोज कार ए, और दिस इज अनदर सर्कुलर पाथ और ये है कार बी, अंडरस्टैंड। देखिए इस कार के लिए, इस कार के लिए ये सेंटर है, इसके लिए भी ये सेंटर है, देखिए सेंटर इस पाथ का और इस पाथ का सेम। अब गौर से देखो, अगर ए यहां से स्टार्ट लेकर इधर आ जाती है तो इसका टाइम पीरियड, और बी यहां से अगर स्टार्ट लेकर इधर आ जाती है इसका टाइम पीरियड, दोनों के टाइम पीरियड सेम है, तो टाइम पीरियड्स अगर सेम है एंगुलर स्पीड्स या वेलोसिटीज विल बी द सेम, लीनियर वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, ए
ये बॉडी यानी ये कार तेज जाएगी तो तब सेम टाइम में एक रिवोल्यूशन कवर करेगी, और ये स्लो, इसकी लीनियर वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी से ज्यादा, इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, इसकी लीनियर वेलोसिटी कम, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, यानी दोनों साथ साथ जा रहे हैं क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। क्लियर? अगर आप लोग लेके इधर देखिए, ऑर्डर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ए पहले ही बी बाद में, तो ओमेगा ए इज 2 पाई डिवाइडेड बाई टी ए, लेकिन दोनों का टी सेम है तो आप इधर टी लेंगे, और हमारे पास जो ओमेगा बी है ये है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी ए और टी बी सेम है, दोनों के टाइम पीरियड्स आर द सेम। तो अगर आप ऐसा करें, इनमें रेशो कैलकुलेट करें, ओमेगा ए डिवाइडेड बाय ओमेगा बी इज इक्वल टू, ये बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, और डिवाइडेड बाय ये भी 2 पाई डिवाइडेड बाय टी है क्योंकि टाइम पीरियड इज द सेम। ये इसके साथ कैंसिल करो, इससे क्या आ जाएगा 1। तो इट मींस ओमेगा ए और ओमेगा बी के दरमियान जो रेशो है दिस इज 1। ठीक है, 1:1, यानी दिस रेशो इज 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। याद रखिए, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए कि लीनियर वेलोसिटीज में आप कैलकुलेशन करें, लीनियर वेलोसिटीज में क्या रेशो होगा, तो फिर हम इस तरह लिखेंगे। शाबाश, लुक इट, इधर देखें, लीनियर वेलोसिटी बराबर है आर ओमेगा। तो अगर आप v की जगह लिखिए वी ए, आर की जगह लिखिए कैपिटल आर ए, और इधर लिखिए ओमेगा ए, लेकिन ओमेगा ए और ओमेगा बी बराबर है क्योंकि रेशो 1 है। तो इधर मैंने ये लिखा, तो ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है ना, सॉरी दिस इज लेट इक्वेशन 1, और ओमेगा बी आ जाएगा आर बी, एंड दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज द सेम, वाई ओमेगा सेम है बिकॉज टाइम पीरियड इज द सेम। तो आप ऐसा करें, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें, तो आई विल राइट वी ए डिवाइडेड बाय वी बी। इक्वेशन के डिवीजन का मेथड ये है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट से और राइट को राइट से डिवाइड करो। तो आर ए ओमेगा, दिस इज आर बी ओमेगा, ये दोनों कैंसिल करो, तो वी ए डिवाइडेड बाय वी बी इज इक्वल टू, दिस इज आर ए डिवाइडेड बाय आर बी। यानी जो कार बड़े सर्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, बड़े सर्कल में सपोज, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जो छोटे में उसकी वेलोसिटी कम। तो देखें, अगर आर ए ज्यादा है तो वी ए ज्यादा होगा, और अगर आर बी ज्यादा है तो वी बी। अब यहां पर वी बी ज्यादा होगा, वी ए कम। तो लीनियर वेलोसिटीज में जो रेशो है ये रेडियाई के दरमियान डायरेक्ट रेशो के बराबर है। आप में से अगर किसी ने पार्क में देखा हो, वो जो एक सिस्टम होता है, इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और यहाँ पर एक चेयर, फिर एनदर चेयर, एनदर चेयर, एनदर चेयर लाइक दिस, और फिर इस तरह चेयर्स होते हैं, देखे ना। तो आप गौर से देखिए, इस एक लाइन में जितनी भी चेयर्स होते हैं और जितने भी आदमी बैठे हुए होते हैं, उन तमाम का टाइम पीरियड सेम होता है क्योंकि एक दूसरे से वो आगे पीछे नहीं जाते। इन तमाम की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होती है क्योंकि एक दूसरे से आगे पीछे नहीं जाते। लेकिन याद रखिए, जो सबसे आखिर में आदमी बैठा हुआ होते हैं, इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, इस आदमी की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम। तो आप देखिए, वो आदमी तेजी से मूव कर रहा होता है, व्हाई? बिकॉज वो बड़े सर्कल में मूव कर रहा होता है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है वो स्मॉल सर्कल में मूव कर रहा होता है, तो लीनियर वेलोसिटी इसकी कम और लीनियर वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा, इज इट? तो linear velocities are different and angular velocities are the same because of the same time periods.
अच्छा, MCQ नंबर 6 है, अ चाइल्ड राइडिंग ऑन अ लार्ज मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड समझ आ रही है ना? वो जो गोल मूव करता है, जिसे पश्तो में बानीचह कहते हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ वो होते हैं ना, इधर एक पर्सन अनदर देर देर देर, और सारे जो है वो एक सर्कल में मूव करते हैं। तो कहते हैं, अ चाइल्ड राइडिंग ऑन अ लार्ज मैरी गो राउंड travels a distance of 3000 मीटर। मीटर से पता चलते है कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो याद रखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर। ये है डायमीटर 40 मीटर, तो रेडियस कितना होगा? 2 से डिवाइड करे 20 आ जाए। द टोटल एंगल का मतलब है थीटा, थ्रू विच शी revolves is very simple। ए, हमारे पास एक फार्मूला है, S इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा बराबर है S डिवाइडेड बाय आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एस हमें गिवन है 3000 मीटर, और डायमीटर हमें गिवन है 40 मीटर। अगर आप इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा, विच इज 20 मीटर। ये दोनों वैल्यूज एस और आर के वैल्यूज इधर पुट करो तो थीटा आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 20। तो ये 0 0 के साथ कैंसल, एंड 2 15 आर 30, और ये 0 तो 150 रेडियन। ठीक है, so this is the angle covered by the child, ठीक है, when moving in a merry go round। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही। अच्छा, MCQ नंबर 7 है, a wheel starts from rest। starts from rest का मतलब है initial angular velocity 0। this is one information, and has angular acceleration of 4 radian per second squared। this is alpha। ठीक है, ओमेगा आई 0 है, अल्फा 4 रेडियन पर सेकंड। व्हेन इट हैज मेड 10 रेवोल्यूशंस, 10 रेवोल्यूशन, ये 10 रेवोल्यूशंस को हम रेडियन में चेंज करेंगे, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई द एसआई सिस्टम, वी हैव टू यूज द एसआई सिस्टम। तो इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, इट्स एंगुलर वेलोसिटी मींस यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो इफ यू रिमेंबर, हमारे पास लीनियर मोशन के लिए एक इक्वेशन है, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 AS। कंपैरिजन करते हैं, वी एफ की जगह लिखो ओमेगा एफ स्क्वेयर, वी आई की जगह लिखो ओमेगा आई स्क्वेयर, 2 ए की जगह, ए मींस लीनियर एक्सेलरेशन, इधर अल्फा लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन। एस का मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इधर आप लोग देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब गौर से देखो, हमारे पास ओमेगा आई क्या है? 0, बिकॉज व्हील जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। तो देयरफॉर ओमेगा आई इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा एफ बराबर स्क्वायर बराबर होगा 2, अल्फा का वैल्यू है 4, दिस इज 4, और थीटा का वैल्यू है 10 रेवोल्यूशंस। तो आपको पता है एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस है? 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन। तो आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हाउ मच? दिस विल बी 160। 2 2s आर 4, 4 4s आर 16, 16 10s आर 160 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्लियर? और अगर ये आप इस तरह लिखें 160 एंड दिस इज 3.14, तो अप्रोक्सीमेटली, इंडिकेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, आप अप्रोक्सीमेट आंसर लिखेंगे तो ये हमारे पास आता है 502.4। ठीक है, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले ले, देखिए ओमेगा एफ स्क्वायर इज 50 लाइक दिस, इसका भी स्क्वायर रूट ले ले, इसका भी स्क्वायर रूट,
तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये 22 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये बी नंबर। ठीक है, तो ये हमने तकरीबन 7 MCQs किए और इंशाल्लाह दिस विल बी कंटिन्यूड। ओके, थैंक यू वेरी मच।